हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। In which category was Madhav Godgil honored as UNEP's Champions of the Earth for 2024? माधव गौडजिल को किस श्रेणी में 2024 UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जाने माने इकोलॉजिस्ट, एकेडमिक एंड राइटर माधव गौडजिल ये उन 6 लोगों में शामिल हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। मिस्टर गौडजिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। इनके अलावा और अगर 5 अवार्डीज़ की बात करें तो ब्राज़ील की सोनिया गुआजाजारा, एमी बोर्स कोर्डेलिस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, गैब्रियल पॉन फ्रॉम रोमानिया, लू क्वी फ्रॉम चाइना एंड SEKEM ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है। ये सभी इस अवार्ड्स के लिए शामिल हैं। देखिए, मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो नाम पूछ लिया जाता है, दूसरा ये पूछा जाता है कि भारत की ओर से जो माधव गौडजिल हैं उनको मिलाकर और कितने लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर द ईयर 2024 प्राप्त हुआ है। ये आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, तो UNEP द्वारा दिया जाता है। हर साल 2005 से ही UNEP उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता आ रहा है जो कि ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस यानी कि क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन एंड वेस्ट इनके लिए कार्य करते आ रहे हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल सम्मान है और इसमें $15,000 की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली जो चैम्पियन ऑफ द अर्थ है ये 4 कैटेगरीज में दिया जाता है: पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योर विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन। पर यहाँ पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। हु वॉन द वीमेंस डबल्स टाइटल एट द गुवाहाटी मास्टर्स 2024? गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में महिला युगल खिताब किसने जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रेस्टो। 2024 गुवाहाटी मास्टर्स या फिर आप कहें यूनेक्स सनराइज गुवाहाटी मास्टर्स 2024 ये सरजू सराय इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ। विनर्स देख लेते हैं। मेन सिंगल्स टाइटल भारत के सतीश करुणाकरन ने जीता है। विमेंस टाइटल चाइना की काई यानयेन ने जीता है। मेंस डबल्स टाइटल मलेशिया के चिया वेजी एंड लुइस सेंग हाउ ने जीता। विमेंस डबल्स भारत की तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स चाइना की जोड़ी चैंग हैनयू और बाओ लीजिंग ने जीता है। द बीमा सखी योजना ऑफ LIC वॉज लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी इन विच सिटी ऑफ हरियाणा या फिर फ्रॉम विच सिटी ऑफ हरियाणा? LIC की बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के किस शहर से शुरू की गई या शहर में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, पानीपत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की एक स्कीम है महिला एम्पावरमेंट के लिए, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ये पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई है। तो जो ये बीमा सखी योजना है इसके तहत जो महिला उनको एम्पावर करने की बात की गई है 18 से 70 साल की जो हैं और 10वीं पास हैं, तो इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टाइपेंड दिया जाएगा पहले 3 साल के लिए टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उनको LIC एजेंट के तौर पर भी रखा जा सकता है। और अगर वे ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट बीमा सखीज़ हैं, उनको डेवलपमेंट ऑफिसर रोल के लिए भी चुना जा सकता है LIC में। इसका मकसद 1 लाख बीमा सखी को एनरोल करना है 12 मंथ में, 12 मंथ्स में।
अच्छा, पहले साल 7,000 रुपये का स्टाइपेंड इनको मिलेगा, उसके बाद फिर 6,000 सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में 5,000 या 5,000 रुपये मिलेगा। और LIC जो है फर्स्ट ईयर में 840 करोड़ रुपये पे स्पेंड करने वाली है इस स्कीम पर। मोहम्मद अल बशीर नेम्ड विच कंट्रीज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद अल बशीर को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, सीरिया। तो सीरियन फाइटर्स ने, आप जानते होंगे, हाल ही में जो सीरिया के प्रेसिडेंट रहे बशर अल असद, इनकी जो रिजीम है उसको उखाड़ फेंका है, और अब मोहम्मद अल बशीर को कंट्री का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट हैं जिन्हें हटाया, लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के उन्हें भी हटा दिया है, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं मोहम्मद अल बशीर। और जब तक कि सीरियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फिर से नहीं चुनी जाती है, तब 1 मार्च 2025 तक अल बशीर इस सरकार की अगुवाई करने वाले हैं। तो देखिए, हाल ही में जो बशर अल असद हैं, इनके रिजीम का एंड हुआ है और ये कंट्री छोड़कर भाग गए और रशिया में चले गए हैं। देखिए, जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और जो ये मिडिल ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये सब चलता रहता है, क्योंकि ये लोग करप्शन काफ़ी करते हैं। अगर इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि मिसट्रीट इन लोगों ने किया होता है, तो इनको फिर टोपल कर दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं। अगर आप जनता को खुश रख रहे हैं, भले ही आप मोनाक हो, ठीक है, तब चल जाता है। जैसे ब्रुनई आप देखेंगे, अगर हम ब्रुनई दारुसलम जो कंट्री है, तो वहाँ पर लगभग 1967 से मोनाक सिस्टम है। तो वहाँ के जो राजा हैं 1967 से हैं वो, ठीक है, लॉन्गेस्ट मोनाक आप कह सकते हैं उन्हें। पर उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि जनता को बेनिफिट काफ़ी दिए हैं। वहाँ पर कोई सरकारी इलाज जो है, अगर कोई गरीब है व्यक्ति, उसको अगर कोई दिक्कत होगी, कैंसर जैसी समस्या होगी, तो विदेश में पहुँचाते हैं अपने लोगों को, कि आप विदेश में उनको खर्चा उठाते हैं, उन्हें पहुँचाते हैं इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो अगर आप जनता को खुश रख रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो लोग जो है मोनाक भी जो है तैयार हैं मोनाक के अंदर भी रहने के लिए। तो ब्रुनई इसका एक एग्जांपल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे मोनाक हैं सब जगह। देखिए, जो मेन रेबल ग्रुप है यहाँ पर जिन्होंने असद की सरकार को हराया, मतलब हटाया है यहाँ से, इन्हें भगाया है, उस ग्रुप का नाम है हयात तहरीर अल शाम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ द लेवांत। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड एन 11 फीट टॉल स्टैचू ऑफ विच लीडर इन जोधपुर, राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में किस महापुरुष की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने 11 फीट टॉल स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इनोग्रेट किया जोधपुर, राजस्थान में। इन्होंने जोधपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की 60th रेजिंग डे परेड को भी अटेंड किया है चीफ गेस्ट के तौर पर। BSF के डायरेक्टर जनरल अजीत सिंह चौधरी आप जानते होंगे। अच्छा, राजस्थान से संबंधित एक और करंट अफेयर साथ में देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो को इनोग्रेट किया है जयपुर, राजस्थान में। इस इन्वेस्टमेंट समिट का थीम रहा रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, December 12। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 फरवरी 2017 को डिक्लेयर किया कि हम 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया था, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है इस तरह की मतलब जहाँ पर कोई भी स्टेट, इस तरह की स्टेट जहाँ पर कोई भी कंट्री या स्टेट जो है किसी भी साइड का हिस्सा ना हो किसी आर्गुमेंट के, किसी वॉर में। जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो भारत का जो पक्ष है वो न्यूट्रल है। यूनिवर्सल हेल्थ डे की अगर हम बात करें, ये भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसका थीम है हेल्थ, इट्स ऑन दी गवर्नमेंट। हु इनोग्रेट द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव को इनोग्रेट किया है। तो अष्टलक्ष्मी की 8 फॉर्म्स बताई गई हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, वास्ट कल्चर है, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में। तो पहली बार है जब ये दिल्ली में इस महोत्सव की जो है शुरुआत की गई है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ फेस्टिवल्स का भी नाम लिया, तो मैं इनकी पीआईबी स्पीच पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं ये फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है मेघालय का, हॉर्नबिल फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, चौपचार कूट फेस्टिवल है मिजोरम का, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहू फेस्टिवल आसाम का, और मणिपुरी डांस। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद में कार्याकर सुवर्ण महोत्सव को भी एड्रेस किया है, तो आप ये याद रखिएगा। Which corridor of Delhi Metro's Phase 4 project has been approved by the Union Cabinet? दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना के किस गलियारे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रिठाला नरेला नाथुपुर कुंडली कॉरिडोर। यूनियन कैबिनेट ने रिठाला नरेला नाथुपुर कुंडली कॉरिडोर, जो कि दिल्ली मेट्रो का फेज़ 4 प्रोजेक्ट है, इसको अप्रूव कर दिया है। 26.463 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होने वाला है नेशनल कैपिटल और हरियाणा के बीच में। इसमें जो कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की वो 6230 करोड़ रुपए होने वाली है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 50:50 स्पेशल पर्पस व्हीकल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली के बीच में, इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको बता दें जो दिल्ली मेट्रो है ये लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इंडिया में। हाउ मैनी नवोदय विद्यालयास हैव बीन अप्रूव्ड फॉर सेटअप इन अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा कितने नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है जहां ये नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी 28। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 28 नवोदय विद्यालय को सेटअप करने की मंजूरी दे दी गई है उन अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर नवोदय विद्यालय स्कीम अभी नहीं है। तो टोटल इन 28 नवोदय विद्यालय को स्टैब्लिश करने का जो खर्चा आएगा वो 2359.82 करोड़ रुपये आने वाला है 2024 से 2029 तक, 5 साल के लिए। नवोदय विद्यालय आप सभी जानते हैं रेजिडेंशियल को एजुकेशनल स्कूल्स होते हैं, गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं 6 से 8 तक के, 6 से 7 तक के, माफ़ कीजिएगा 6 से 12 तक के बच्चों को, ठीक है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय भी ओपन करने को मंजूरी दे दी है सिविल और डिफेंस सेक्टर में। और एक जो केवी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा कर्नाटक है, इसके एक्सपेंशन को भी मंजूरी दी है। हाउ मैनी न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने कितने नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 12। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आने वाली है 28,602 करोड़ रुपए। तो जो स्टेट यहाँ पर लैंड प्रोवाइड कराएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के जरिए यहाँ पर जो इक्विटी है वो प्रोवाइड कराएगी। ईच इंडस्ट्रियल सिटी एरिया नोड अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेज किया जाएगा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द कृष्णवेनी संगीता नीराजनम म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड? कृष्णवेनी संगीता नीराजनम संगीत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी विजयवाड़ा। तो कृष्णवेनी संगीता नीराजनम म्यूजिक फेस्टिवल का सेकंड एडिशन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया गया है। और ये जो फेस्टिवल इसमें आंध्र प्रदेश का जो कल्चरल रिचनेस है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कार्नाटिक म्यूजिक के जरिए और स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक एसेंस के जरिए। Which organization did the National Minorities Development and Finance Corporation NMDFC sign an MOU with to empower marginalized communities? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी DICCI। तो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराने के लिए, उनके अमंग एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ये कमेंट आया था एक एक्सपेरिमेंट का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग का जो है सिलेक्शन भी हो रहा है और श्योर भी हो जाते हो एग्ज़ाम देने के बाद कि इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ऑब्वियसली जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो लिखा है एग्ज़ाम लेवल कंटेंट देते हो, मैं आपको जून से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने RRB PO में अच्छा किया था, उसकी वजह से इंटरव्यू हो पाया और IBPS क्लर्क एंड IBPS PO भी बहुत अच्छा गया है। जी की वजह से इस साल मेरा पक्का हो जाएगा, मतलब श्योर है क्योंकि 2 एग्ज़ाम हैं इनके, ठीक है। और
मतलब 3 एग्ज़ाम है, एक इंटरव्यू है, और IBPS का IBPO भी बहुत अच्छा गया है। तो ऑल द बेस्ट इनको और सभी एस्पिरेंट्स को जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। हु एक्वायर शेयर होल्डिंग इन शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड? शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी किसने हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन डी, MUFG बैंक। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयर होल्डिंग प्राप्त करेगा MUFG बैंक लिमिटेड, इसको मंजूरी दे दी है। तो जो ये MUFG है, ठीक है, इसका मतलब है मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप, ये बैंकिंग सर्विस भी देता है भारत में। अच्छा, CCI ने एक और मंजूरी दे दी है कि शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डिंग प्राप्त करेगा KDT वेंचर होल्डिंग्स। बिटवीन 2019-20 एंड 2024-25 हाउ मच लोन डिड पब्लिक सेक्टर बैंक्स राइट ऑफ? 2019-20 और 2024-25 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितने करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.98 लाख करोड़ रुपीज़। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगभग 6.98 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़ आप कह सकते हैं, इतने का लोन राइट ऑफ किया है 2019-20 से 2024-25 के बीच में। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे 5 लाख करोड़ रुपीज़ के इन्होंने रिकवर किए हैं। राइट ऑफ मतलब पूरी तरह से माफ़ करना नहीं होता, मतलब अपनी जो बैलेंस शीट है उससे हटा देते हैं, पर उनको उसके बाद फिर बैकडोर से उनको प्राप्त करने की कोशिश चलती रहती है बैंक्स द्वारा, या उनको बेच दिया जाता है जो ARC होते हैं उनको, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 42,000 करोड़ रुपए का लोन्स राइट ऑफ कर दिया है इस करंट फिस्कल के फर्स्ट 6 मंथ में। जैसे SBI ने 8,332 करोड़ का राइट ऑफ किया है, PNB ने 8,061 करोड़ का किया है, इस तरह से अप्रैल से सितंबर के पीरियड के बीच में। वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 हेल्ड? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 ये भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया गया। 4th एडिशन था ये, और इसका थीम रहा इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। QS क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबल 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबल 2025? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। तो QS क्वाकरेली साइमंड्स ने अपना 3rd एडिशन रिलीज़ किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबल 2025 का। इसमें भारत की ओर से जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो IIT दिल्ली है, हालांकि ग्लोबली इसकी रैंक 171 है, पर भारत की ओर से पहले नंबर पर है ये। फिर IIT खड़गपुर आता है, फिर तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे आता है। टोटल 78 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस 2025 QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स में अपनी जगह बना पाई हैं, और 10 में से 9 ने अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है पिछले एडिशन के मुकाबले। टोटल 21 यूनिवर्सिटीज़ इसमें न्यू है, इस रैंकिंग में पहली बार इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और IIT कानपुर और IIT मद्रास 4थे और 5वें नंबर पर हैं। ग्लोबली 245-277वें नंबर पर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। ठीक है, 220 से फिसल कर 299 रैंक पर पहुंच चुकी है, और भारतीय लिस्ट में 6ठे पायदान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये दोनों ही जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कैटेगरी की टॉप 100 लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। IIT दिल्ली 55 नंबर पर है, IIT कानपुर 87 पोजीशन पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इस साल। उसके बाद फिर 2nd नंबर पर ETH ज्यूरिक, फिर लंडन यूनिवर्सिटी स्वीडन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कली, ये दोनों ही 3rd पोजीशन पर है। लंडन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ये तीनों 3rd पोजीशन पर हैं जॉइंटली। एशिया में 6 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 4 कंट्रीज रैंकिंग टॉप 100। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इज़ द हाईएस्ट रैंक। एशिया की ओर से अगर हम देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो टॉप है एशिया की ओर से, ओवरऑल 44वें नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रैंकिंग में, 239, तो ये लीड कर रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। वेयर इज चार्जिंग ला लोकेटेड? लद्दाख। हु गॉट पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय फॉक्स नेशन? डोनाल्ड ट्रंप। Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo is the new Prime Minister of which West African nation? Burkina Faso. Which state introduced maize flour produced
through natural farming under the brand name Himbog, Himachal Pradesh. The Ministry of Home Affairs has released 944.80 crore rupees from the SDRF fund to help the people affected by this cyclone in Tamil Nadu. Answer is Ministry of Home Affairs. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, हु वाज मेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर Assam Rifles half marathon, which country was awarded hosting rights for the 2026 Asian Rifle and Pistol Cup, who has been elected unopposed as the Speaker of the 6th Jharkhand Assembly, which act in India gives the police the power to arrest the employees violating the provisions of the act without a warrant. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 पीडीएफ हमने प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं और इंश्योरेंस सेक्टर को भी इसमें कवर किया गया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू भी देते हैं पीओ एग्ज़ाम के, एसबीआई के, आरबीआई के, वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, तो वो भी आपका यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है और हमारा कस्टमर केयर नंबर ऊपर लिखा भी गया है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।